everyone. I hope you all are doing great. I am Sonalika and welcome back to my channel Study with Sonalika. So today we are going to learn a new topic that is Biosphere Reserve. एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, आपको प्लेलिस्ट में पार्ट 1 का वीडियो मिल जाएगा। पहले आप उसे देख लीजिए ताकि आपको पूरा चैप्टर समझने में प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से पूरा चैप्टर समझ जाओ। पिछले क्लासेस में मैंने बताया था कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। तो अभी हम बायोस्फीयर रिजर्व को अच्छे से देख लेते हैं इस टॉपिक को और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व। तो हम लोगों ने देखा था कि बच्चे प्रोफेसर अहमद के साथ और माधव जी जो कि एम्प्लॉय थे कहाँ पे, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, जो कि गाइड करते हैं वहाँ के बारे में, वहाँ के चीज़ों के बारे में, उनके साथ बच्चे घूम रहे थे कहाँ पे, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। तो जब घूमते हैं तो माधव जी एक्सप्लेन करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। माधव जी एक्सप्लेन दैट बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वैसा एरिया जो क्यों बनाया गया है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, उसे प्रोटेक्शन देने के लिए। बायोडाइवर्सिटी क्या था, पिछले क्लास में हमने देखा था कि बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता। ठीक है, मतलब अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब एक साथ एक जगह पे रहते हैं, वो क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज़ अ वेराइटी ऑफ, हम जानते ही है कि क्या होता है बायोडाइवर्सिटी में, वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब एक साथ मिलते हैं एक एरिया में, है ना। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है, वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी और कल्चर है उस एरिया का, उसे मेंटेन करने में मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है, और क्या होता है कि जो बायोस्फीयर होता है वो क्या करता है, उसमें अलग अलग प्रोटेक्टेड एरिया आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क जिसका नाम है सतपुरा। ठीक है, सतपुरा नेशनल पार्क पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है। दूसरा है 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और 2 वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं जिनका नाम है बोरी। पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है बोरी और दूसरा पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, एज यू कैन सी इन डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, ये मैप दिया हुआ है वहाँ का, और ये देखो पंचमढ़ी सेंचुरी यहाँ पे दिख रहा है आपको, और यहाँ पे देखो बोरी, बोरी क्या था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और नेशनल पार्क का क्या नाम था, एंड दिस इज सतपुरा नेशनल पार्क। ओके, ये सतपुरा नेशनल पार्क है, ये पूरा मैप है किसका, बायोस्फीयर, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का। इसे आप देख लीजिएगा अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे अब टेबल दिया हुआ है आपका, प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन। ठीक है, कंजर्वेशन के अंदर जो प्रोटेक्टेड एरिया आते हैं, कौन कौन से एरिया आते हैं, नेशनल पार्क होता है पहला, दूसरा होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और तीसरा होता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा लैंड होता है जिसके अंडर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए, एज हम इंडिया के सिटीजन्स हैं, है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे स्टेट में, हमारे कंट्री में कितना नेशनल पार्क है, कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कितना बायोस्फीयर रिजर्व है। सो आप सबको भी शायद पता होगा, और नहीं पता है तो पता कर लीजिए, ये आपका जीके का पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो देखो माय डिस्ट्रिक्ट, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ अगर, अपने ज़िले की, तो यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, और स्टेट में अगर बात करूँ तो नेशनल पार्क है एक, क्योंकि मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे बेतला नेशनल पार्क है एक। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क। उस तरीके से कंट्री का बात करूँ अगर, हमारे पूरे इंडिया का, तो हमारे इंडिया में नेशनल पार्क कितने हैं, अप्रॉक्स 106 नेशनल पार्क्स है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं, तो अप्रॉक्स 543। ठीक है, 500 से प्लस है। और हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें इंडिया में, तो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे इंडिया में। ठीक है, आप सभी इस डाटा को अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग याद कर लीजिएगा, और कंट्री का तो सबको याद होना ही चाहिए। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फ्लोरा एंड फाउना। ओके, सो फ्लोरा और फाउना का मतलब मैंने आपको बताया था पिछले क्लासेस में कि फ्लोरा का मतलब होता है फ्लावर्स। ठीक है, फूलों से रिलेटेड, यानी कि प्लांट्स सारे फ्लोरा में आते हैं, और फाउना का मतलब होता है एनिमल्स। ठीक है, फ्लोरा मीन्स फ्लावर्स से रिलेटेड यानी प्लांट, और फाउना मीन्स एनिमल्स। ठीक है, तो जब बच्चे घूम रहे हैं उस बायोस्फीयर रिजर्व में, तो वो अप्रिसिएट कर रहे हैं, मतलब बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि वहाँ पे कितना सुंदर सुंदर, मतलब ग्रीन वेल्थ, ग्रीन फॉरेस्ट पूरा है, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। दे आर वेरी हैप्पी टू सी ऑल
टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट। वहाँ पे टीक यानी कि सागौन का वृक्ष लगा हुआ था हर तरफ, बहुत सारे एनिमल्स थे उस एरिया में, तो उन्हें देखकर बहुत खुश हो रहे थे। अचानक से क्या होता है, सडनली कि पहेली को एक वहाँ पे रैबिट दिखता है, ठीक है, जो कि बहुत सुंदर दिखता है, तो उसे पकड़ने के लिए दौड़ जाती है उसके पीछे। बट जैसे दौड़ना स्टार्ट करती है तो प्रोफेसर अहमद बोलते हैं रुक जाओ, मत करो उसका पीछा, क्योंकि हम यहाँ के जानवरों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि जो एनिमल्स यहाँ पे है वो अपने हैबिटेट में खुश हैं, उन्हें हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और नहीं कर सकते हम। ओके, द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फाउना रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। बोल रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, किसी खास एरिया में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं, ठीक है, वो वहाँ के फ्लोरा और फाउना कहलाते हैं, ठीक है। फ्लोरा मीन्स बताया मैंने प्लांट्स कैटेगरी, वनस्पति सारे आते हैं, फाउना मीन्स सारे एनिमल्स की कैटेगरी। ओके ओके, यहाँ पे अब डायग्राम दिया हुआ है जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर फ्लोरा और फाउना यानी कि जीव जंतु और वहाँ पे जो पेड़ पौधे मिलते हैं उनका एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ। चलो देख लेते हैं हम सब। पहला है हमारा साल, ठीक है, साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन एक्सेट्रा और फ्लोरा, ठीक है, वहाँ का ये प्लांट्स का एग्जाम्पल है, ये सारे प्लांट्स वहाँ पे मिलते हैं। एंड चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लिपर्ड, वाइल्ड डॉग, वॉल्फ एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ फाउना ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ इतने सारे जानवर और प्लांट्स की कैटेगरी वहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। देखो यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है, ये वाइल्ड डॉग है, ठीक है, जंगली कुत्ता है ये, और ये चीतल है, ये क्या है, ये वॉल्फ है, ये लिपर्ड दिख रहा है आपको, लिपर्ड, ये क्या है, फर्न है, और ये जामुन का ट्री है। ये सारे प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। तो अब हम देखने वाले एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं। देखो, जैसे जैसे बच्चे अंदर फॉरेस्ट में जा रहे हैं, क्योंकि वो घूम रहे हैं वहाँ पे, तो जैसे जैसे अंदर जाते जा रहे हैं उन्हें एक बहुत बड़ा सा स्क्वायरल दिखा, ठीक है, और वो जो स्क्वायरल था उसका फ्लरी टेल था, मतलब पूरा फर वाला मोटा सा पूंछ था, लंबा सा। तो वो बहुत क्यूरियस थे, मतलब जिज्ञासु थे जानने के लिए कि उस बड़े से गिलहरी स्क्वायरल के बारे में जानने के लिए। तो माधव जी जो कि वहाँ पे गाइड कर रहे हैं, उन लोग को बता रहे हैं वहाँ के बारे में, वो कहते हैं कि ये जो है ये यहाँ का जाइंट स्क्वायरल है, ठीक है। जाइंट स्क्वायरल मतलब वो एक प्रकार का वेराइटी है स्क्वायरल का, एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया। एंडेमिक मतलब उस एरिया में ही सिर्फ पाया जाता है। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है कि कोई सा ऐसा स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर किसी खास एरिया में ही मिलते हैं, उन्हें हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। तो वो जो जाइंट स्क्वायरल था वहाँ का एंडेमिक स्पीसीज था, ठीक है। ओके, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है एंडेमिक स्पीसीज के बारे में। देखो, एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया में ही जो प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंडेमिक स्पीसीज। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, वो और कहीं भी नेचुरली नहीं मिलेंगे, सिर्फ उसी एरिया में मिलेंगे। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री। तो बोल रहा है इस तरीके का जो भी पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट मिलता है वो एंडेमिक हो सकता है किसी पर्टिकुलर जोन में, किसी खास एरिया में, किसी स्टेट में या फिर किसी कंट्री में, ठीक है। माधव जी अब दिखा रहे हैं माधव जी कि यहाँ पे क्या क्या यहाँ का एंडेमिक स्पीसीज कौन कौन सा है। तो वो एक साल का ट्री दिखाते हैं और वाइल्ड मैंगो दिखाते हैं, और कहते हैं कि ये दोनों जो है यहाँ के फ्लोरा में आते हैं। फ्लोरा मीन्स प्लांट वाले स्पीसीज जो कि यहाँ के एंडेमिक स्पीसीज हैं। ये देखो डायग्राम भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो आपको ट्री दिख रहा है ये क्या है, ये वाइल्ड मैंगो है जो कि वहीं पे मिलता है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। बाइसन और इंडियन जाइंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल, उड़ने वाला स्क्वायरल भी है वहाँ पे, जो क्या है, फाउना है इस एरिया का। फाउना मीन्स एनिमल्स की कैटेगरी फाउना में आते हैं, तो वहाँ के एग्जाम्पल है। तो प्रोफेसर अहमद बोलते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ, अगर हम इनके हैबिटेट में कुछ डिस्ट्रक्शन करें, हैबिटेट मतलब जहाँ पे उनका आवास है, जहाँ उनका निवास है, मतलब जहाँ रहते हैं, वहाँ पे हम जाकर कुछ और करने लगे, वहाँ के पेड़ों की कटाई करने लगे, या फिर वहाँ का पॉपुलेशन बढ़ने लगे, कोई और ऑर्गेनिज्म वहाँ पे जाके रहने लगे, तो फिर क्या होगा, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, उनका जो अपना आवास है नेचुरल, वो इंडेंजर होगा, मतलब वो खतरे में आ जाएगा। वहाँ पे जो पर्टिकुलर जो जीव जंतु प्लांट्स एनिमल्स रहते हैं उनका लाइफ फिर खतरे में आ जाएगा। अगर बाहर से कोई सा डिस्टर्बेंस होगा या फिर
बाहर से कोई और ऑर्गेनिज्म वहाँ पे जाके रहना चाहे या रहने लगे, वहाँ का पॉपुलेशन बढ़ने लगे तो, ठीक है। ये जाइंट स्क्वायरल का फिगर यहाँ पे दिया हुआ है आपका। स्पीसीज, तो स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, ठीक है। वैसा ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो कि इंटरब्रीडिंग करने के लिए कैपेबल हो। इंटरब्रीडिंग क्या होता है कि अपने ही ब्रीड में जो रिप्रोडक्शन कर सके, उसके बाद फिर क्या होता है उनका जो ऑफ स्प्रिंग आता है, जो बच्चे पैदा करते हैं अपने जैसे, तो वो स्पीसीज कहलाते हैं, ठीक है। यही यहाँ पे दिया हुआ है कि दिस मीन्स दैट मेंबर ऑफ अ स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग ओनली विथ मेंबर ऑफ देयर ओन स्पीसीज, और ये सिर्फ अपने ही स्पीसीज के साथ कर सकते हैं, दूसरे स्पीसीज मेंबर के साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ स्पीसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद जो भी उनका ऑफ स्प्रिंग आता है और उस स्पीसीज के जो मेंबर्स होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक, उनका जो लक्षण होता है, गुण होता है, वो भी कॉमन होता है, ठीक है, मैच करता है। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? हमने देखा था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। देखो क्या होता है कि जैसे भूजो पहले अंदर जा रहे हैं, फॉरेस्ट में घूम रहे हैं, तो उन्हें लिखा हुआ दिखता है बोर्ड में पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। वहाँ पे पंचमढ़ी के अंदर क्या था, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी था। तो प्रोफेसर अहमद से लोग पूछते हैं तो बताते हैं कि यहाँ पे दैट किलिंग पोचिंग, पोचिंग क्या होता है कि जानवरों का खाल लेने के लिए जो हंटिंग किया जाता है, शिकार किया जाता है, उसे पोचिंग कहा जाता है। और कैप्चरिंग एनिमल्स मतलब एनिमल को पकड़ना वहाँ पे प्रोहिबिट होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट मतलब मना होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो जो हमारा जो लॉ है उनके थ्रू आपको दंड मिलेगा, ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स। वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है कि जैसे आरक्षित वन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, जो भी जानवरों या फिर प्लांट्स के लिए सूटेबल लिविंग कंडीशन है, उन्हें रहने के लिए जैसा अच्छा इन्वायरमेंट, जैसा कंडीशन चाहिए वो प्रोवाइड करवाया जाता है वहाँ पर। क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो पीपल वहाँ पे रहते हैं, जैसे कि कुछ ट्राइबल्स लोग वगैरह वहाँ पे रहते हैं, आदिवासी लोग, तो उन्हें कोई कोई सा चीज़ करना अलाउ होता है वहाँ पे। जैसे कि अगर उनका कोई सा पालतू जानवर है तो उन्हें वहाँ पे ग्रासिंग करवा सकते हैं, मतलब अगर गाय वगैरह है तो उसे जाके घास चरवा सकते हैं वहाँ पे, और मेडिसिनल प्लांट भी कलेक्ट कर सकते हैं वो, और फायरवुड भी ले सकते हैं, ठीक है, मतलब लकड़ी वगैरह फ्यूल के लिए ले सकते हैं। कहाँ से? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, ठीक है। ओके, तो यहाँ फिर से हमारा येलो बॉक्स आ गया जो कि इंपॉर्टेंट होता है, देख लेते हैं हम क्या है। सम ऑफ थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स, जो कि खतरे में है, जो खत्म होने का कगार पे जो वाइल्ड एनिमल्स, जैसे कि एग्जांपल है जिसका ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्स क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसेरस एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। इन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है एंड प्रिजर्व किया जाता है कहाँ पे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में। और बोल रहा है कि इंडियन सेंचुरीज़ का जो हमारा जो इंडियन सेंचुरीज़ है उसका यूनिक लैंडस्केप्स है, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट होता है, माउंटेन फॉरेस्ट होता है, बस लैंड होता है, कहाँ पे? इन डेल्टा ऑफ बिग रिवर्स। ओके, इट इज़ अ पीटी, पीटी मीन्स क्या होता है, बहुत ख़राब बात है कि इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होते हैं ना, जो आरक्षित फॉरेस्ट होते हैं, वो सेफ़ नहीं रह गए हैं। किसके लिए? जो वहाँ पे जंगली जानवर वगैरह, जो भी वहाँ प्लांट्स हैं, उनके लिए सेफ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे आसपास के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो ध्यान ही नहीं रखते हैं कि हम अपने जंगलों की कटाई करेंगे तो इससे हमारा ही नुकसान होगा। वो जाते हैं वहाँ पे और पेड़ वगैरह काट देते हैं, जानवरों को मारते हैं, हंटिंग करते हैं, तो ये तो बहुत ही ख़राब है। तो चिल्ड्रन याद करते हैं कि वो जू भी जाते हैं, जू भी उन्होंने विज़िट किया है, तो और याद करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर भी तो जू में भी तो जानवरों को, पक्षियों को प्रोटेक्शन दिया जाता है, वहाँ पर भी उन्हें रखा जाता है अच्छे से। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है, ये आपका होमवर्क है, आप इसे करके रखिएगा और कमेंट में भी आप बता सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है, पॉइंट वाइज। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलो मैं थोड़ा बता देती हूँ। जू क्या होता है? जू सबको पता है, चिड़ियाघर जहाँ हम घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पे जानवरों को, पक्षियों को, जो भी रहता है उसे पिंजरे में उनका एक आर्टिफिशियल आवास, हैबिटेट बना दिया जाता है, वहीं पे वो रहते हैं, चाहे वो बाघ हो, शेर हो, चीता हो, हाथी हो, जो भी हो। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा कुछ नहीं होता है, बस एरिया होता है जंगल जैसा ही, मतलब उन्हें वहाँ में नेचुरल फीलिंग आता है कि हम अपने जंगल में ही हैं। पर जू में तो एक तरह से कैद किया जाता है,
वो मतलब ऐसे ऐसे जानवर होते हैं जो हमें एंटरटेन करें, हम जो क्योंकि वो किस पर्पज़ से बनाए जाते हैं, टूरिज्म यानी पर्यटन के पर्पज़ से बनाए जाते हैं, ताकि उससे क्या हो, हमारा जो कंट्री का ये टूरिज्म है वो बढ़े, उससे राजस्व बढ़े, इकोनॉमी बढ़े, तो उस पर्पज़ से जू को बनाया जाता है। वहाँ पे हम जब जाते हैं तो हमें पैसा भी देना पड़ता है, कुछ टिकट लेना पड़ता है, तभी अंदर जाने मिलता है, याद होगा आपको अगर गए होंगे कभी तो, है ना। वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी होता है, मतलब हम लोग आ जा सकते हैं, पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये सब चीज़ बंद है, मतलब नहीं जाने मिलता है, ऐसे हम घूमने के लिए नहीं जाते हैं कभी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, वहाँ पर भी एनिमल और प्लांट्स वगैरह होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, बट वो वहाँ पर किसी पिंजरे में कैद नहीं होते हैं, वो आज़ाद रहते हैं, आज़ादी के साथ कहीं भी घूम फिर सकते हैं। उनका जो वहाँ पे हैबिटेट होता है वो नेचुरल हैबिटेट जैसा ही होता है, मतलब उन्हें कैद नहीं किया जाता। वहाँ पे उन जानवरों को लाया जाता है जो किसी कारणवश घायल हो जाते हैं, जैसे सर्कस में अगर घायल हो गया कोई, ज़बरदस्ती अवैध पालतू जानवर, प्रयोगशाला से बचाए गए जानवर, वो लोग को वहाँ पे लाया जाता है, उन्हें ठीक किया जाता है और वापस से जंगल में छोड़ दिया जाता है। ये मेन पर्पस होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसी खास कारण, जैसे कि अगर किसी को रिसर्च वगैरह करना है तो उन्हें जाना अलाउड होता है, और अगर हम लोग घूमने के लिए वहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ वहाँ पे प्रोहिबिट है, मना है करना, वो सारे नियम का हमें पालन करना होगा, फिर हम घूम सकते हैं वहाँ पर भी। ये मैंने थोड़ा बता दिया, बाकी अब आपका होमवर्क है, आप सर्च कीजिए इंटरनेट से और इसे नोट कीजिए अपने नोटबुक में। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ नेशनल पार्क। ठीक है, सो नेशनल पार्क क्या होता है, वैसा एरिया जो कि किसके लिए प्रिजर्व होता है, किसके लिए कंजर्व होता है, वाइल्ड लाइफ के लिए, है ना। वहाँ पे वाइल्ड लाइफ आसानी से मूव कर सकते हैं, रह सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, वहाँ का नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, वो नेशनल पार्क कहलाते हैं। तो वहाँ जब बूझो पहले लोग अंदर घूम रहे थे पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में, तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था रोड साइड पे, जिस पे लिखा हुआ था सतपुरा नेशनल पार्क। वो क्या था, सतपुरा नेशनल पार्क। तो चिल्ड्रन फिर से उत्साहित हो जाते हैं जानने के लिए, तो माधव जी उन्हें बताते हैं, दीज रिजर्व्स आर लार्जर एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम। ये जो रिजर्व है, जो जितने सारे रिजर्व है, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे बहुत ज़्यादा मतलब अपने अंदर सारी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इनफ होते हैं, जैसे कि वहाँ के जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी होते हैं, पूरा वहाँ का इकोसिस्टम को। और इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम में क्या क्या आता है, तो इकोसिस्टम के इकोसिस्टम क्या होता है, एन इकोसिस्टम कंसिस्ट करता है वहाँ का सारा ऑर्गेनिज्म और वहाँ का जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, जो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, सारा इकोसिस्टम के अंदर आता है। और इसमें क्या होता है, इकोसिस्टम में एनर्जी लेवल का फ्लो होता है लोअर से हायर ऑर्गेनिज्म में, है ना। चलो देखते हैं, दे प्रिजर्व फ्लोरा एंड फाउना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया। देखो, दे प्रिजर्व नेशनल पार्क में क्या क्या प्रिजर्व होता है, फ्लोरा फाउना, प्लांट्स और एनिमल्स, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया। उस एरिया का जो भी हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट है सारा नेशनल पार्क में प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि कोई भी चीज़ फर्स्ट होता है तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। इंडिया का पहला रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो कौन सा है, तो सतपुरा नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखिएगा आप सब, सतपुरा नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है कि देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। मैंने बताया था पीछे टेबल में आपको कि लगभग 106 नेशनल पार्क है हमारे इंडिया में, तो 100 से ज़्यादा हुए ना। चलो ओके, सो यहाँ पे येलो बॉक्स में फिर से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गया, क्या दिया हुआ है कि रॉक शेल्टर्स। क्या होते हैं रॉक शेल्टर, मतलब चट्टान से बना हुआ घर, यानी कि गुफा। ठीक है, यहाँ पे पाया गया है, कहाँ पे पाया गया है, सतपुरा नेशनल पार्क में। ठीक है, इस सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर बहुत सारे गुफा मिले। These are evidence of prehistoric human life in these jungles। उस जंगल में किस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं, वहाँ पे पत्थर के बने घर यानी कि गुफा है, और उसमें ये क्या दिखा रहा है कि वहाँ पे बहुत हज़ारों साल पहले जो ह्यूमन बींग थे जो वहाँ पे रहते थे, ये उसको शो करता है। कैसे शो करता है, चलो देखते हैं। दिस गिव अस एन आइडिया ऑफ लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपुल। मैंने बताया कि ये क्या हमें बताते हैं, ये आइडिया देते हैं कि पहले के जो लोग थे वो कैसे रहते थे वहाँ पे। रॉक पेंटिंग्स, मतलब वहाँ पे जो गुफा है उसके दीवार पे बहुत सारा पेंटिंग्स भी किया हुआ है। ठीक है, और टोटल कितना 55 गुफा वहाँ पे मिला है, रॉक शेल्टर्स मिला है। कहाँ पे, तो
पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में कितना गुफा मिला है? तो 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। फिगर्स ऑफ एनिमल्स, और वहाँ पे जो गुफा में की दीवार है वहाँ पे बहुत सारे फिगर ही बनाए गए हैं। एनिमल्स के हैं, मेन फाइटिंग के हैं, हंटिंग शिकार करता हुआ फिगर बना हुआ है, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर, बहुत सारी ये सारे जो मैंने चीज़ बताया कि एनिमल्स के, आदमियों के लड़ने के, शिकार करने के, डांसिंग और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हुए सारे फिगर बने हुए कहाँ पे? वहाँ का जो गुफा है रॉक शेल्टर्स का, उसके वॉल पे। देखो आगे दिया हुआ है कि आर डिपिक्टेड इन दिस पेंटिंग्स मैनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन द एरिया। और बोल रहा है कि तो बहुत पहले का पेंटिंग था, हज़ारों साल पहले, तो और अभी तक उस एरिया में, मतलब पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत सारे ट्राइबल्स ऐसे जो अभी भी वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, ट्राइबल्स, आदिवासी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में हम टाइगर रिजर्व क्या होते हैं और टाइगर्स को कैसे सेव किया जा रहा है उसके थ्रू, ये हम देखेंगे अगले क्लास में। आई होप आप सबने अच्छे से समझ लिया होगा पूरा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि सबको इससे फ़ायदा हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।